श्री राधेश्याम उपाध्याय जी के माध्यम से जरा सी ज्ञानवर्धन की कोशिश करते हैं श्री रामचरित मानस पर। नमस्कार उपाध्याय जी, स्वागत है आपका द पॉइंट मीडिया पर। धन्यवाद। कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोतो। तो वो एक जगह पे तुलसी जहाँ पर भाग्यवादी होते हैं वहीं आगे चलकर कर्मवादी बन जाते हैं। तो क्या ये तुलसीदास जी की बातों में विरोधाभास नहीं दिखाता है? वो जो प्रसंग आते हैं वो वाल्मीकि रामायण में कुछ और लिखा गया है, रामचरितमानस में कुछ सीता चरण चोंच हति भागा। और तो वो ऐसे ये जो विभेद उत्पन्न हुए वो क्यों हुए होंगे आपके विचार में? इनका कारण क्या है? हिम कि कह पुमांस्तु कुले जातः स्त्रियः परिगृहोसिताम तेजस्वी पुनरादद्दात सुहृलोभेन चेतसा यथेष्टम गम्यतामिति। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पिपराइच विकास खंड के अंतर्गत आने वाली मटहिनिया जनूबी ग्राम सभा में, और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ से पूर्व प्रधान और वर्तमान में अध्यापक की भूमिका का निर्वाह कर रहे श्री राधेश्याम उपाध्याय जी। इनके साथ हम जुड़ते हैं और कुछ चर्चा करते हैं ताकि ज्ञानवर्धन हो सके एक ऐसे ग्रंथ के बारे में जिसे आमतौर पर आप धार्मिक रूप में लेते हैं, उसे एक धर्म ग्रंथ कहा जाता है। वास्तव में वो एक जीवन का दर्शन है और प्रबंधन ग्रंथ के रूप में अगर उसे देखा जाए, प्रबंध शास्त्र अगर कहीं लिखा जाए तो उससे बेहतर उदाहरण कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए जुबान पर लगे तालों को हटाते हैं और सीधे श्री राधेश्याम उपाध्याय जी के माध्यम से जरा सी ज्ञानवर्धन की कोशिश करते हैं श्री रामचरित मानस पर। नमस्कार उपाध्याय जी, स्वागत है आपका द पॉइंट मीडिया पर। धन्यवाद। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि रामचरित मानस को लेकर के हर व्यक्ति के मन में अलग अलग विचार रहते हैं। जैसे मैं इसे प्रबंधन ग्रंथ के रूप में देखता हूँ, कुछ लोग इसे प्रेरणा स्रोत मानते हैं, कुछ लोग धर्म ग्रंथ के रूप में देखते हैं। रामचरित मानस को समाज में किस परिदृश्य में देखना चाहिए? द्विवेदी जी, रामचरित मानस एक जीवन दर्शन है मेरी दृष्टि में जी, और मानवीय मूल्यों का एक सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ है। कुछ भी ऐसा क्षेत्र छूटा नहीं है जी, जिसको बाबा तुलसीदास ने अपने ग्रंथ में समाहित न किया हो। और वैसे राम का चरित्र उदात्त है, जीवन के सभी क्षेत्रों में जी, अनुकरणीय है राम का चरित्र और राम का जीवन। अक्सर ये कहा जाता है कि राम का चरित्र या राम का जीवन विचारणीय नहीं होता है, अनुकरणीय होता है। ऐसे में क्या रामचरितमानस के ऊपर कई बार जैसे मानस पर लोग टीका लिखते हैं या शोध पत्र कुछ लोगों ने छपवाने का प्रयास किया तो उनकी निंदा की जाती है, मानस पर प्रश्न नहीं उठाए जा सकते? देखिए, प्रश्न उठाने वाले तो उठाते ही रहेंगे जी, और मीमांसक मीमांसा करते रहेंगे। जी, तुलसीदास जी ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में देखा और उसका वर्णन किया। जी, वहीं महात्मा वाल्मीकि ने यथार्थ का वर्णन किया। बहुत कुछ समानताएं भी हैं, कहीं कहीं विषमताएं भी। कुछ विषमताएं भी हैं। जी, जहाँ कहीं जो मैंने अनुभव किया या अध्ययन किया, रामचरित मानस में तमाम बातें
जो वाल्मीकि रामायण में दिखी, जी जैसे सीता जी लंका से आई, यहाँ भगवान श्री राम ने विभीषण से कहा कि सीता जी को ले जाओ, स्नान करके आए। सीता जी स्नान करके आईं। वाल्मीकि रामायण में इसका प्रकरण आता है कि जब सीता जी स्नान करके राम के पास आईं तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने सीता जी से कहा, वहाँ उपस्थित लोगों के सम्मुख, जी कि कह पुमांस्तु कुले जातः स्त्रियः परिगृहोसिताम तेजस्वी पुनरादद्दात सुहृलोभेन चेतसा यथेष्टम गम्यतामिति। पराये घर में अधिक दिनों तक रही हुई स्त्री को कोई लोभ या आसक्ति में पड़कर उसे स्वीकार नहीं करता। वहाँ श्री राम ने लक्ष्मण को आदेशित किया, सीता जी ने अग्नि में प्रवेश करने की अपनी इच्छा जताई, लक्ष्मण को आदेश दिया, चिता तैयार हो गई। सीता जी चिता के सम्मुख खड़ी हुई। सबकी शादियां होती हैं और सप्तपदी व्यवस्था में जी अग्नि ही साक्षी होते हैं। तो सीता जी ने, ये वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है, सीता जी ने कहा कि यदा मे हृदयम नित्यम नाप सरपति राघवात तथा लोकस्य साक्षी माम सर्वतः पातु पावकः। यदि मेरा मन, मेरा हृदय एक क्षण के लिए भी श्री राम से अलग न हुआ हो तो हे लोक के साक्षी अग्निदेव, आप मेरी रक्षा करें। वहीं दूसरा निवेदन किया सीता जी ने कि यदा माम शुद्ध चारित्राम दुष्टाम जानाति राघव तथा लोकस्य साक्षी माम सर्वतः पातु पावकः। यदि मैं शुद्ध चरित्र हूँ और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मुझे दुष्ट प्रवृत्ति का मान रहे हैं, जी तो हे लोक के साक्षी अग्निदेव, आप मेरी रक्षा करें। यदि मैं शुद्ध चरित्र हूँ और ब्रह्म बस यह मुझे, और आज तक किसी के भी विवाह हो परांत कभी अग्निदेव साक्ष्य देने नहीं आए। जी सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही ऐसे रहे कि जिनके सीता जी के आग्रह पर स्वयं अग्निदेव ने आकर यह कहा कि राम, आपकी सीता सुपुनीता हैं। राम जी जबकि मानस में ऐसा वर्णन नहीं दिखता। ये वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों की परिचर्चा चली है। जब वनगमन के पश्चात इंद्रपुत्र जयंत का भी वर्णन आता है तो उस स्कंद में भी वो वर्णन, हालांकि श्री रामचरितमानस में भी है, लेकिन वाल्मीकि रामायण से कुछ हटकर है। हाँ। तमाम ऐसे जगहों पर
दिखते हैं उदाहरण कि वो जो प्रसंग आते हैं वो वाल्मीकि रामायण में कुछ और लिखा गया है, रामचरितमानस में कुछ सीता चरण चोंच हति भागा। और तो वो ऐसे ये जो विभेद उत्पन्न हुए वो क्यों हुए होंगे आपके विचार में, इनका कारण क्या है? जहाँ तक मेरा अध्ययन है जी कहीं मर्यादा को महात्मा तुलसी ने खंडित नहीं होने दिया है जी, और महर्षि वाल्मीकि ने यथार्थ को खंडित नहीं होने दिया है जी और वाल्मीकि रामायण उस कालखंड का है जब श्री राम भी थे, उनके दोनों पुत्रों का वाल्मीकि के आश्रम पर माता सीता का जी काफ़ी लंबे अरसे तक पालन पोषण हुआ। तो मर्यादा की रक्षा करते हुए महात्मा तुलसी ने सीता चरण चोंच हति भागा नीच भागा जो भी संबोधन में शब्दों का चयन मर्यादा को ध्यान में रखते हुए किया था उन्होंने। चलिए आगे चर्चा बढ़ाते हैं। तुलसी बाबा के ऊपर ये आक्षेप भी लगे कि उन्होंने कई जगह पर मर्यादा का ध्यान रखने में जो प्रसंग थे या उनकी बातों में विरोधाभास उत्पन्न हो गया। कुछ पंक्तियों पर जबरदस्ती विवाद भी बनाया जाता है, जैसे कि ढोल गंवार शूद्र पसनारी, वो आगे चर्चा करेंगे। हम अभी चर्चा करते हैं कि जो तुलसी बाबा पे कहा जाता है कि उनकी पंक्तियाँ कुछ मिथ्या परक थीं। जैसे कि उन्होंने लिखा है कि सुंदरकांड में जदप सखा तव इच्छा नाही मम दर्शन अमोघ जग माही। तो कहा जाता है कि तुलसीदास जी को भी तो प्रथम बार जब भगवान का दर्शन हुआ तब उन्हें पहचान नहीं पाए थे। यदि दर्शन अमोघ था तो उनकी इच्छा पूर्ति तत्काल क्यों नहीं हो गई थी? तो ये क्या माना जाए कि तुलसी बाबा ने कहीं कहीं मिथकों का उपयोग किया है? बाबा तुलसी ने जी प्रारंभ में ही जी इस तरह के भ्रांतियों को निर्मूल कर दिया। जी उन्होंने शुरू में ही कहा कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वच धन्य तोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनो। तो उन्होंने सीधे कोई श्रेय नहीं लिया। तुलसी बाबा ने कहा कि नाना प्रकार के पुराण निगम आगमों का अध्ययन करने के बाद जो कुछ मुझे मिला उसे मैंने रामायण में लिख दिया। कुछ दंत कथाएं भी हैं उसमें जी, कुछ जैसे लोग कहते हैं भानु प्रताप या अरिमर्दन की कथा, और कुछ इसी तरह की। और वैसे उन्होंने और तमाम चीज़ें, तमाम बातें उनकी गीता से, वाल्मीकि रामायण से, श्रीमद् भागवत के श्लोकों के अनुवाद सरीखा दिखता है। जी तो सीधे कोई दोष न्यायोचित नहीं होगा बाबा तुलसी पर लगाया जाना। सीधे कोई दोष नहीं लगाते हैं, लेकिन एक ये रामचरितमानस का जब अध्ययन कोई भी करता है प्रथम बार तो उसके मन में ये आता है कि बाबा की बातों में कई जगह पर विरोधाभास दिखता है। यथावत आप देख लीजिए कि हुई है वही जो राम रच राखा, या फिर कि सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहूँ मुन्नाथ हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात। लेकिन आगे चलकर वही कहते हैं कि कादर मन कहुए का धारा देव देव आलसी पुकारा। तो वो एक जगह पे तुलसी जहाँ पर भाग्यवादी होते हैं वहीं आगे चलकर कर्मवादी बन जाते हैं। तो क्या ये तुलसीदास जी की बातों में विरोधाभास नहीं दिखाता है? नहीं, अलग अलग प्रसंग में जी देखिए, एक सी स्थिति जी किसी सामान्य मानव की सदैव नहीं बनी रह सकती। जी जैसी परिस्थितियां होती हैं उसके परिप्रेक्ष्य में ही
वो बातें देखनी चाहिए। कब कौन सी बात कहाँ कही गई, जी कुछ उस प्रसंग की ऐसी मांग होती है, और उन्होंने जो कुछ भी कहा है जी वो उस अवसर पर समीचीन रहा है। जी तो मुझे ऐसा कोई विरोधाभास नहीं लगता, परिस्थितियों की मांग थी। परिस्थितियों की मांग थी। आगे चर्चा बढ़ती है। एक प्रश्न मैंने पीछे छोड़ा है समुद्र के बारे में। वो समुद्र का प्रसंग है सेतुबंध के समय, जब हनुमान जी लंका के लिए जा रहे थे, तब वहाँ पर तुलसी बाबा लिखते हैं कि जलनिधि रघुपति दूत विचारी ते मैनाक हो श्रमहारी। तो आगे जब भगवान आते हैं तो विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत। तो आखिर कुछ ही समय के भीतर समुद्र के अंदर इतना अहंकार कैसे आ गया कि जिसके दूत को वो देखते हैं कि आकाश मार्ग से जा रहे हैं, इनके दूत हैं, तो इनको विश्राम करने के लिए स्थान दिया जाए। और आगे जब स्वयं स्वामी जाते हैं तो उनसे मिलने वह 3 दिन तक नहीं आते हैं। समुद्र की इस मूढ़ता का या इस अहंकार का कारण क्या समझा जाए? कहाँ से आया था ये? देखिए, होई हैं वही जो राम रचि राखा, जी को करी तर्क बढ़ामहि शाखा। जब दक्ष प्रजापति जी जैसे परम यशस्वी ज्ञानी जी को यह अहंकार हो गया कि सभी देवताओं के लिए उन्होंने हव्य रखा और शंकर जी का ही अपमान करने लगे, जी तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसी स्थितियां भी वह हुई हैं वही जो राम रचि राखा। हालांकि दक्ष प्रजापति को उसका दंड मिला था। दंड मिला, और दंड समुद्र को भी मिलने ही वाला था। मिला नहीं। हाँ? मिला नहीं, समुद्र को दंड क्यों नहीं दिया गया? हाँ? वो सही समय पर अपना भूल स्वीकार कर लिया, जी शरणागत हो गया। भगवान राम शरणागत वत्सल हैं। जी वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है, जब वायु मार्ग से विभीषण आ रहे हैं, लंका से युद्ध की तैयारी चल रही है, जी और वायु आकाश मार्ग से शत्रु के भाई के आने की सूचना मिलती है, तो भगवान राम के पास नल नील जामवंत आज जितने लोग हैं, सबके मन में यह आता है कि यह शत्रु का भाई है, इसका वायु में ही इसे समाप्त कर दिया जाए। लेकिन शरणागत वत्सल श्री राम कहते हैं कि मित्र भावेन संप्राप्त न त्यजेयम कथंचन दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सताम एतत् गर्हितम। कि मित्र भाव से जो आ रहा है, अगर उसमें गर्हित दोष भी हों तो वह त्याज्य नहीं है। भले ही वो शत्रु का भाई है, लेकिन वो मित्र भाव से आ रहा है, उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। तो दयालु हैं। रावण के पास अंगद भी जब पहुंचा, या महावीर हनुमान पहुँचे, तो रावण को समझा ही रहे थे ना कि अब भी सुधर जाओ, शरणागत हो जाओ, सब सारे अपराध तुम्हारे माफ़ हो जाएंगे, क्षमाशील हैं प्रभु। लेकिन उसका अहंकार उसके वध का कारण बना। फिर भी उसके भगवान राम ने यह संदेश दिया कि गुणग्राही होना चाहिए। रावण जब मृत्युशैया पर था तो उन्होंने लक्ष्मण को भेजा। जी लक्ष्मण से एक चूक हुई तो वह स्वयं गए
और रावण को मारने का कारण भी, रावण या बाल के हत्या के कारण को भी स्पष्ट किया बाबा तुलसी ने जी। कि अनुज बधू भगिनी सुत नारी सुन सठ कन्या सम ए चारी इन्हें कुदृष्टि बिलो कहीं जेही ताहि बधे कछु पाप न होई। जी। तो भगवान राम की उदारता में कहीं कोई तिल रखने की जगह नहीं है। भगवान राम की उदारता की बात चली है तो माता सीता के दूसरी बार वनगमन का कारण क्या था? यदि भगवान उदार थे, दूसरी बार वनगमन का कारण क्या रहा होगा आपके समझ से? देखिए, वो सारी लीलाएं जी। निश्चित थीं और तमाम पुराणों में भी इसका संदर्भ मिलता है। जो कुछ भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन काल में हुआ है, जी। जहाँ जैसी मांग रही है, और पूरे समाज को एक लेसन देना था, जी। तो जहाँ जैसी मांग रही वहाँ उस तरह की परिस्थितियाँ क्रिएट हुई। ये समाज को लेसन देने की बात आई है। एक प्रश्न जो मैंने पीछे छोड़ा था, तुलसीदास जी लिखते हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब एक ढोल को यदि मात्र छोड़ दिया जाए तो बाकी चारों के लिए, आज मान लीजिए मानवाधिकार आयोग भी है या महिला आयोग है और ये पेटा वाले भी हैं पशुओं के लिए, तो बाबा ऐसा कैसे लिख सकते हैं? मान लीजिए किसी जात विशेष के लिए या महिलाओं के लिए, बाबा का ये लिखना क्या अन्याय नहीं होगा? देखिए, बाबा जिस रूप में आज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को परिभाषित किया जा रहा है, जी। और तमाम तरह की व्याधियां समाज में बोई जा रही हैं, जी। वो बातें नहीं थीं। ये जो चार वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जी। शरीर से उनको कहा गया कि सिर ब्राह्मण है, भुजा क्षत्रिय है, उदर वैश्य है और पैर शूद्र है। जी। और उसका तात्पर्य यह था कि पैर में कांटा चुभा तो इसका सबसे पहले संज्ञान ब्राह्मण को हुआ, सिर को हुआ, जी। मुंह से सितकार निकली, और क्षत्रिय भुजा वह सूल निकालने पैर तक पहुंच गई। जो उससे घाव बना उसको तिक्त औषधियों को ग्रहण करके उदर ने जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए घाव। जी। तो समाज का स्वरूप यह था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की परिकल्पना यह थी। कहा भी गया है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। जी। जन्म से सभी शूद्र ही पैदा होते हैं, संस्कारों से ब्राह्मण ब्राह्मण है, क्षत्रिय क्षत्रिय है, वैश्य वैश्य है, शूद्र शूद्र है। और भीलनी थी सेवरी। जी। जो गति भीलनी सेवरी को मिली, किसे मिली? है कठौती में यकीनन आज भी भागीरथी। जी।
हो सके तो आप भी रविदास बनकर देखिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के अनन्य भक्त हनुमान जी, जी जहाँ रामायण की चर्चा हो वहाँ हनुमान जी की चर्चा प्रथमतः होनी चाहिए। जी और राम के हृदय में हनुमान जी के प्रति जो उदात्त भाव रहा, जी वाल्मीकि रामायण में आता है कि श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि एकई कस्योपकारस्य प्राणान दास्यामि ते कपे से सस्य होपकाराणाम भवान ऋणिनो वयम मदंगे जीर्णताम यातु यत्वयोपकृतं कपे नरः प्रत्योपकाराणाम आपतस्वायाति पात्रताम। कि श्री राम कहते हैं कि बजरंगबली, यदि आपके एक उपकार के लिए मैं अपना प्राण दे दूं, तो जो बाकी शेष उपकार आपने मेरे लिए किए हैं जी उसके लिए मैं ऋणी ही रह जाऊंगा। मदंगे जीर्णताम यातु यत्वयोपकृतम कपे। हे कपिराज, आपने जो कुछ भी किया है जी वह सब मेरे शरीर में विलीन हो जाए। क्यों? क्योंकि नरः प्रत्युपकाराणाम आपतस्वायाति पात्रताम। कि मनुष्य आपत्तियां आने पर ही, विपदा आने पर ही प्रत्युपकारों का पात्र होता है। इसलिए कभी आप पर आपत्तियां आए ही ना। और इसीलिए यह माना जाता है कि परालोक के तो सभी देवता हैं, जी लेकिन इस लोक के देवता महाबली बजरंग बली। जी तो चर्चा चल रही थी चौपाई ढोल गंवार शूद्र पक्ष हाँ, नारी पर। हाँ, तो ये पंक्तियां कहाँ तक आज के सामाजिक परिदृश्य में कहाँ तक उचित है? देखिए सामान्य अर्थ में जी जो अर्थ सामान्य लोग लगाते हैं जी उस अर्थ में बाबा ने नहीं कहा है। जी ढोल को छोड़ के 3 मनुष्य हैं, जी गंवार और एक पशु है और स्त्री है। ढोल में स्वर के लिए थपकियां दी जाती हैं। जी गंवार से अगर आप प्रेम पूर्वक थपकी दे के, सहला के जी जो उसका उपयोग कर सकते हैं, जी तो ताड़ना का अर्थ वहाँ पीटना से नहीं है। जी जो मंद बुद्धि है, एक तो निर्जीव है जी और बाकी मंद बुद्धि हैं, जी और मंद के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। जैसे ढोल पीटने का तात्पर्य नहीं है, जी ढोल पर स्वर लाने के लिए थपकी दी जाती है। तो उनका वह ताड़ना एक दुलार जी थपकी से ही संदर्भित था। ऐसा उनके मन में कहीं यह नहीं रहा कि यह सब बातें जो, हाँ यह जरूर उन्होंने कहा कि महावृष्टि चली फूट की यारी, जिम स्वतंत्र भय बिगड़हि नाई। नारी और यह हमारी व्यवस्था भी रही कि पुत्री पैदा होती है तो पिता संरक्षक, जी सयानी हुई तो पति संरक्षक, बूढ़ी हुई पुत्र तो पुत्र संरक्षक, जी और उसे
हमेशा संरक्षण चाहिए। और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारी का हमारे समाज में बहुत सम्मान है। माता जितनी शक्तियों ने अवतार लिया है वह नारी के रूप में लिया है, हैं? एक नहीं दो मात्राएं, नर से भारी नारी, हैं? तो जहाँ नारी के प्रति यह आदर्श भाव है, वहाँ पीटना शब्द तुलसीदास, महात्मा तुलसीदास जैसा सुविज्ञ मर्मज्ञ पीटने के अर्थ में कैसे कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मठिनिया जनूबी ग्राम सभा से पूर्व ग्राम प्रधान, वर्तमान में शिक्षक की भूमिका निभा रहे श्री राधेश्याम उपाध्याय जी। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। हम अपने तमाम दर्शकों से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप यह वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे Facebook पेज पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक करें। बाकी होती रहेंगी इनसे मुलाकातें, क्योंकि ये चर्चा अभी अधूरी है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं दिव्यांशु द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।